हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सर्व शिक्षा अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आपकी होस्ट नीतू। आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड है। तो अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यहाँ आपको शो करने वाली हूँ। तो इस पीपीटी के अंदर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली हैं आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड कंटेंट्स यहाँ पे शो किए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कंटेंट से, और कंटेंट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना इतना मुश्किल या इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट्स की, और कंटेंट्स में आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले फंडामेंटल्स की, और फंडामेंटल्स के अंदर जो आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी, इसमें मैंने कई सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल्स में आपको विंडोज ऑन ऑफ कंप्यूटर, फाइल क्रिएशन, सेव, ओपन, क्लोज, और इसके अलावा कट, कॉपी, पेस्ट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पर। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको कई सारे कंटेंट्स मिलेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, जो कि डेटा एंट्री में आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें किसी भी ऑफिस में मेल्स हमें देखने पड़ते हैं, मेल्स का रिप्लाई करना पड़ता है, किसी को हमें मेल करना भी पड़ता है, या किसी का मेल आया है तो वहाँ से फाइल हमें डाउनलोड भी करनी पड़ती है, कभी हमें कुछ अपलोड भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट में बताई जाएंगी। तो ये बेसिकली हमारे कंटेंट्स हैं इस कोर्स के। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में आपको ये बताया जाएगा कि क्या कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट कैसे किया जाता है कंप्यूटर, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, बेसिक सारी चीजें फंडामेंटल्स में आपके लिए यहाँ पे मिलेंगी। फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, इसके अलावा अगर आपकी फाइल मिसिंग है, कहीं नहीं मिल रही है आपको, तो उस फाइल को हम सर्च कैसे करते हैं। बेसिकली बहुत सारी फाइल्स हमारे कंप्यूटर में होती हैं, तो अगर कभी नहीं मिलती तो हम उसको कैसे फाइंड करें, तो वो सर्च फाइल्स में आपको मिलेगा। इसके अलावा फाइल को कैसे सेव करना है जो आपने बनाई है, ओपन करनी है फाइल, अगर आपकी कोई ओल्ड फाइल है इसको ओपन करना चाहते हैं, एंड अगर कोई फाइल है जिसमें हमें कट, कॉपी, पेस्ट बहुत बार यूज करना पड़ता है, तो कैसे हम कट, कॉपी, पेस्ट यूज करेंगे, फाइल की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। क्योंकि जो भी फाइल आपको दी जाती है कि डेटा दिया गया आप बनाइए, डेटा दिया गया है आपने बनाया, लेकिन बनाने के बाद उसको ऐसे ही हम प्रेजेंट नहीं करते, उसको प्रॉपर अट्रैक्टिव लुक देते हैं जिससे कि वो एक रिपोर्ट लगे, तो वो फॉर्मेटिंग होती है वहां पर। इसके अलावा यूजेस ऑफ माउस, माउस का यूज सिखाएंगे, लेफ्ट राइट बटन्स का यूज बताएंगे, क्योंकि राइट माउस बटन करने से बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आते हैं जिसमें हम कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट, ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड के यूजेस, क्योंकि कीबोर्ड के यूजेस आपको आने चाहिए, क्योंकि आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तो आपको सारी कीज के बारे में पता होना चाहिए। टाइपिंग में इन सारी चीजों को यूजेस होते हैं। टैप बटन का कब यूज करते हैं, कैप्स लॉक का क्या मतलब होता है, कंट्रोल से क्या होता है, ऑल्ट बटन से क्या होता है, बैक स्पेस एंड डिलीट का क्या यूज है, तो ये कीबोर्ड के अंदर आपको मिलेंगे। एंड शट डाउन कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को स्टार्ट किया है तो ऑन किया है, तो उसको बंद भी करना आपको आना चाहिए। तो बेसिक फंडामेंटल्स में आपको ये बताया जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, जो अगला टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पहला कंटेंट मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बताए जाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मिलेगा आपको पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट में बनती है प्रेजेंटेशंस, और प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सिखाया जाएगा। और एक्सेल, एक्सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एंट्री के लिए, क्योंकि एक्सेल के अंदर डेटा बहुत सारा आता है जिसको हमें रॉ डेटा दिया जाता है ऑफिस के तरफ से, और आप उसको मैनेज करते हो, कॉलम्स बनते हैं, हेडिंग्स डाली जाती हैं, उसके अंदर कैलकुलेशन होती हैं। बेसिकली इसको स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, जो एक्सेल की शीट होती है, और उस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम एक्सेल के अंदर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट एमएस एक्सेस की, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पैकेज है। एमएस एक्सेस बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, लोग ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ रीजन होंगे कि एक्सेल उनको ज्यादा आसान लगता है मैनेज करने के लिए। लेकिन एक्सेल और एक्सेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सेल और एक्सेस में दोनों में ही रो और कॉलम्स होते हैं। एक्सेल की शीट बहुत बड़ी होती है, उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन एमएस एक्सेस भी नहीं कम है। एमएस एक्सेस के अंदर आप डेटाबेसेस बनाते हो, और डेटाबेसेस के अंदर
हम बहुत सारा डेटा मैनेज कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है MS एक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ये सारे कंटेंट मिलेंगे, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं, ये हमारे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के ही पार्ट्स हैं। लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिस, फैक्सेस, कैलेंडर्स, बायोडेटा, रिज्यूम जिसको हम CV के नाम से भी जानते हैं, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाई जाती हैं। अगर आप एक ऑफिस में, तो ये सारी चीजें आपको बनानी आनी चाहिए और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनती हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे कंटेंट और भी डाले हैं मैंने, जो कि आप यहाँ इस लिस्ट में ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे नोटिस, रिपोर्ट, फुटनोट, एंड नोट, पेज नंबर, हेडर, फुटर, वाटरमार्क, मेल, मर्ज, एनवलप, ये सब कुछ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अदर कंटेंट्स में ही मिलने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी डाली हैं, कुछ इस तरीके की रिपोर्ट यहाँ पे दिख रही है आपको, कुछ इस तरीके का रिज्यूम आपको यहाँ पर दिख रहा है, रिज्यूम, CV, बायोडेटा, ये सारी चीजें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाते हैं और इनको हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन बना लीजिए और उस प्रेजेंटेशन में थीम कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और जो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो की जितनी भी चीजें आप यहाँ देख रहे हैं अट्रैक्टिव सी, ये सारा भी पावर पॉइंट का ही पार्ट है। इसके अलावा आप एनिमेशन लगा सकते हैं। चीजें और ऑब्जेक्ट जो पावर पॉइंट के अंदर हैं, वो आपको मूव होते हुए नजर आएंगी। और ट्रांजिशन, किस तरीके से PPT की जो चीजें हैं वो दिखेंगी आपको। और इसके अलावा आप साउंड लगा सकते हैं, आप वीडियोस लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें पावर पॉइंट में सिखाई जाएंगी। क्योंकि एक ऑफिस के अंदर आप हैं, तो कभी कभी हमें PPTs भी बनानी पड़ जाती हैं। आपके पास कोई काम आया, बॉस ने बोला कि भाई PPT बना लो, तो आपको PPT या पावर पॉइंट पे काम करना भी आना चाहिए। और पावर पॉइंट के ही कुछ अदर कंटेंट्स भी मैंने यहाँ पे डाले हैं, किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और जिस चीज पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो स्लाइड होती है, स्लाइड क्या होती है, कैसे मैनेज करना है, थीम एंड बैकग्राउंड की सेटिंग्स कैसे करनी है, कैसे एनिमेशन लगाना है और एनिमेशन को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, टाइमिंग कैसे लगानी है, हाइपरलिंक अगर करना है तो वो कैसे करना है, ऑडियो और वीडियो कैसे ऐड करते हैं, टाइम सेट कैसे करते हैं पर्टिकुलर स्लाइड पे जब वो स्लाइड शो में चल रहा है, रिकॉर्ड नरेशन जब आप बोलते हो तो कैसे बोलते हो, फोटो एल्बम, ऐसी ही PPT होती है, एक फोटो एल्बम भी एक PPT होती है जिसमें सिर्फ पिक्चर्स का ही कलेक्शन होता है। एंड सेटअप स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो, किस तरीके से आप स्लाइड शो करोगे, PPT को कैसे प्रेजेंट करोगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये सारे ऑप्शन पावर पॉइंट में आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाली है, ग्राफिक डाला है, एक जिफ, जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके की PPT होती है, कैसे प्रेजेंट की जाती है। तो एक ग्राफिक के थ्रू, एक एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर एक गर्ल PPT को प्रेजेंट कर रही है एक प्रोजेक्टर शीट के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका एक्सेल। एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा एंट्री के अंदर, जिसमें आप कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें आप टेबल्स क्रिएट करते हैं, जिसमें आप चार्ट्स क्रिएट करते हैं, जिसमें आप सॉर्ट एंड फिल्टर करते हैं रिकॉर्ड का, जिसमें आप मार्कशीट बनाते हो, मार्कशीट में फॉर्मूलाज लगाते हैं, ग्रेड्स देते हैं, परसेंटेज देते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। लुकअप के फॉर्मूलाज हैं, जब भी हम डेटा एंट्री की बात करते हैं या कहीं आप जाते हो इंटरव्यू के लिए कि भाई आपको जॉब की नीड है तो इंटरव्यू के लिए गए, तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि इंटरव्यू में अगर आप एक्सेल से रिलेटेड जॉब की बात कर रहे हैं, हम डेटा एंट्री आपकी एक्सेल पे है, तो वो लुकअप फंक्शंस की बात जरूर करते हैं। तो लुकअप फंक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सेल का। एंड डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिड है या नहीं है, किस तरीके से मैनेज करना है आपको, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो ये एक्सेल का ही पार्ट होगा। और एक्सेल के बहुत सारे कंटेंट्स मैंने यहाँ पर डाले हैं जो कि आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक्सेल के अंदर ही मिलने वाली हैं। और सॉर्ट एंड फिल्टर, एडवांस फिल्टर, टेबल क्रिएशन, मार्कशीट के फॉर्मूलाज, मार्कशीट की कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग, किस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट मार्कशीट के थ्रू अंदर फेल दिखाया जा रहा है आपको, तो कैसे आप उसको फेल शो करेंगे, कैसे आप उसको हाईलाइट करेंगे कि वो पास है या हाईएस्ट मार्क्स लेकर आया है, ये सब कुछ A to Z। इसके अलावा आप मैक्रोज भी बना सकते हैं, इसके अलावा सॉर्टिंग और फिल्टर भी कर सकते हैं, फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं, डेट के फॉर्मूलाज अलग होते हैं, टेक्स्ट के फॉर्मूलाज अलग होते हैं, A to Z बहुत सारी चीजें एक्सेल के अंदर आपको मिलेंगी। लुकअप फंक्शंस है, पाइवोट टेबल है, प्रोटेक्ट शीट है जिसमें आप अपनी शीट पे पासवर्ड लगा सकते हैं कि कोई भी आपकी शीट को ऐसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता।
तो ये सारी चीजें एक्सेल के अदर कंटेंट्स में आपको मिलेंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं डेटा एंट्री के लिए। एंड ये एक सिंपल सी पिक्चर मैंने मार्कशीट की यहाँ पे डाली है, कुछ इस तरीके की ही टेबल होती है और इस टेबल के अंदर इस तरीके से फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं कि देखो यहाँ पे एवरेज को हाईलाइट किया गया है और ये एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया। तो एक्सेल के अंदर भी बहुत सारे कॉलम्स एंड रोज यहाँ पर होती है। एंड यहाँ पर कुछ चार्ट्स की पिक्चर्स मैंने डाली हैं। चार्ट्स बेसिकली होता क्या है, जो आपने टेबल बनाई है, मान लीजिए मार्कशीट की टेबल आपने यहाँ पे देखी, तो ये जो मार्कशीट की टेबल आप यहाँ देख रहे हैं, इस टेबल को मुझे ग्राफिकल कन्वर्जेशन करनी है तो वो चार्ट्स में कन्वर्ट होगा। तो आप चार्ट्स में देख सकते हैं कि क्या हाईएस्ट है, क्या एवरेज है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके चार्ट्स में भी देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमएस एक्सेस, और एमएस एक्सेस के अंदर हम बेसिकली डेटाबेस पे काम करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बिगनिंग में भी आपको बताया था, डेटाबेस का मैनेजमेंट होता है, इसमें हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, इसमें हम फॉर्म्स बना सकते हैं। फॉर्म्स का बेसिकली बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं एमएस एक्सेस के अंदर। जब आप इसको करेंगे, सीखेंगे फॉर्म्स की किस तरीके से होता है काम, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा है। एमएस एक्सेस भी एक बहुत अच्छा टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इसके अलावा लेबल्स कैसे बनते हैं, मैक्रोस कैसे काम करते हैं यहाँ पर, पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट कैसे बनते हैं यहाँ पर, डेटाबेस रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ और रिकॉर्ड को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, क्वेरीज बना सकते हैं यहाँ पर, क्वेरी डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली क्वेरी मीन्स एक तरीके का डाउट, एक तरीके का क्वेश्चन क्वेरी। अगर आप सॉर्ट एंड फिल्टर की बात करते हैं तो इसी तरीके का पार्ट होता है कि आपको माइंड में क्वेश्चन चल रहा है या आपके बॉस ने बोला है कि भाई जिन एम्प्लॉयज की सैलरी मोर देन 25,000 है, सिर्फ उनका रिकॉर्ड ही मुझे शो कीजिए। तो आप 500 एम्प्लॉयज में, 1000 एम्प्लॉयज में, 2000 एम्प्लॉयज में सिर्फ उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड कैसे निकाल के दिखाएंगे जो 25,000 से ऊपर सैलरी वाले हैं। तो वहां आप क्वेरी डिजाइन, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का यूज करके बहुत इजी तरीके से आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और शो कर सकते हैं जो फिल्टर करके आप लाए हैं। तो ये सारी चीजें एमएस एक्सेस के अंदर मिलेंगी। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट ओवरऑल यहाँ पे होता है। एंड इंटरनेट भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपको मेल्स मैनेज करने आने चाहिए। अगर आपके पास ऑफिस का कोई मेल आया है तो उस मेल का रिप्लाई कैसे करना है। मेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, कुछ मैंने नहीं डाली यहाँ पे, जैसे कि सीसी एंड बीसीसी मेल। तो उन सीसी और बीसीसी मेल का मतलब क्या होता है, कैसे आपको बनाना है, ड्राफ्ट मेल कैसे बना के रखे जाते हैं, मेल में इनबॉक्स का क्या यूज है, सैंड मेल का क्या यूज है, एंड गूगल ड्राइव जो हमारे फोन में भी होता है, तो गूगल ड्राइव को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि गूगल ड्राइव में भी 15 जीबी तक का स्पेस मिलता है जो आप स्टोर करके रख सकते हैं गूगल ड्राइव में अपना डेटा। वो चीजें क्या होती हैं बेसिकली बताया गया है जाएगा यहाँ पर। और अपलोडिंग डाउनलोडिंग कैसे करते हैं आप, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको गूगल से निकालनी है और एक नोटिस में प्रिंट करके अपने ऑफिस में लगानी है, तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और उसको सर्च करेंगे, देन उसको आपको डाउनलोड भी करना पड़ेगा। आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे, मैनेज करेंगे एंड उसको नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल यहाँ पे मिलेंगी। तो जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप ईमेल किस तरीके से यहाँ पे आएगा, और ये ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट है, इंटरनेट का ही पार्ट होता है, क्योंकि आजकल जितनी भी क्लासेस मैक्सिमम हो रही है वो सारी ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है, बहुत सारे एप्स आपको मार्केट में मिलते हैं, तो उन एप्स के थ्रू आप कैसे कनेक्ट होंगे अपने टीचर के साथ ऑनलाइन क्लास में, ये भी एक इंटरनेट का ही पार्ट है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप जितनी भी चीजें यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताई हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ये वीडियो पसंद आता है और इस वीडियो से आपको हेल्प होती है ये समझने के लिए कि डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।